अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सम्माननीय गांव नीमतिता से पधारे सभी गांववासियों, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारीगण और मेरे प्रिय वीर जवानों, सर्वप्रथम मैं बांग्लादेश की पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध मुक्त वाणी के साथ मिलकर इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युद्ध भूमि में सीमा सुरक्षा बल के 125 बहादुर जवान तथा अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए। सीमा सुरक्षा बल की 3 बटालियन को इस युद्ध के समय मुख्यालय से आज होते हुए आज नीमतिता में पहुंची है। बंगाल फ्रंटियर से प्रस्थान करती हुई नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर होती हुई 20 दिसंबर 2021 तक फ्रंटियर मुख्यालय गुवाहाटी में समाप्त होगी। मैं इस स्वर्ण जयंती प्रदर्शनी के सम्मिलित समस्त अधिकारी, वाहन के चालक, कर्मियों एवं सभी का सफलपूर्वक उनके मंगल स्थान पर पहुंचने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही मैं पुनः यहाँ पर जो नीमतिता से पधारे महानुभाव हैं, इनका एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दर्ज है। इस युद्ध के दौरान हमारे कई अधिकारियों और जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। सीमा सुरक्षा स्वर्ण जयंती वर्ष के समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी ये जानते हैं कि सन 1971 में बांग्लादेश का उदय पाकिस्तान से अलग होने पर हुआ था। सीमा सुरक्षा बल बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देने और युद्ध के लिए तैयार होने में अहम भूमिका निभाई थी। এখানে বাবুকে নিয়ে তো কথা হবে না, এখানে মানে ঠিক আছে দেখছি। देखो तुम लोग चल मेरा चले देखिए बीएसएफ वाला है ये उसकी बाहिनी की वहाँ का जो लोकल लोग था बांग्लादेश का, उनको धीरे धीरे शुरू किया। बीएसएफ का कैंप में ही ये ट्रेनिंग ले रहा है मुक्ति बाहिनी। ये बीएसएफ का कैंप है, बीएसएफ का सोल्जर है इसमें। ये ऊपर देखिए सब इसमें बीएसएफ मुक्ति बाहिनी देखिए, ये ट्रेनिंग ये सब जो दे रहा है। यहाँ पर जा रहा है, फ्रीडम हुआ तो फ्रीडम में और फोर्स ने बाकी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था इनके मुक्ति संग्राम में। ठीक है, देखिए तुमने आगे बढ़े। देख लीजिए।
पाकिस्तानी आर्मी से डायरेक्ट लोहा लेते हुए बीएसएफ का सोल्जर फायर कर रहा है इस बंकर से। ये देखिए जिनको बीएसएफ ने ट्रेनिंग दिया वो चुपचाप देखो जाके अपने पाकिस्तानी फोर्सेस को लड़ने के लिए जो उनको हथियार भी सब जो है हथियार लेके वो लोग जो है उनसे अटैक कर रहे हैं। अभी तक नहीं देखिए। ठीक है, चलो अगले में चलते हैं। এগুলো বাচ্চাদের জন্য খুবই মানে জানার বিষয়। অবশ্যই অবশ্যই। ঠিক আছে, আমি দেখছি लाइन आपको करना पड़ा, 2 दिन से झेल रहे हैं। শহীদুল আলম সাহেব তিনি তোমাদের উদ্দেশ্যে আজকের দিন সম্পর্কে দু একটি বার্তা দেবেন। তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো সেই বার্তাটি। আজকের এই মহতী প্রোগ্রামে উপস্থিত সম্মানীয় ডিআইজি সাহেব, আদার্স কমান্ড্যান্ট অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমার বিদ্যালয় অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা, তোমরা ইতিপূর্বে একটু প্রদর্শনী দেখলে হয়তো আমার বিদ্যালয়ের ছেলে ও মেয়েরা যে শুধুমাত্র ফটোগ্রাফিটা দেখার সুযোগ পেয়েছিল, অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ভিডিওগ্রাফিটা দেখেছে। তাতে তোমরা নিশ্চয় উপলব্ধি করেছো যে আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় ইন্ডিয়ান আর্মি এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের যে অবদান, সে অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য। ইন্ডিয়ান আর্মির এই স্যাক্রিফিকেশন না থাকলে বাংলাদেশ কোনোদিনই পাকিস্তানের সেই বেড়াজাল থেকে, পাকিস্তানের শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হতে পারত না। আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মির এবং বাংলাদেশে আমাদের বিএসএফ অর্থাৎ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের যে সহযোগিতা তোমাদের বিভিন্ন ফটোগ্রাফে দেখেছো, লক্ষ লক্ষ যে রিফিউজি এসেছিল তাদেরকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া, তাদেরকে সহযোগিতা করা, তাদের ত্রাণ দেওয়া, এই কাজে যে বলিদান দিয়েছেন
ওনারা যে স্যাক্রিফিকেশন সেই সময় রেখেছিলেন তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, স্যালুট করি। ये फोटोग्राफ में 46 देखिए, उसमें देखिए ये जो ये रुस्तम जी हैं, जो ये अपना मानेक शाह को जानते हैं सभी, इंडियन आर्मी के जनरल थे उस टाइम। ऐसे सब जो मानेक शाह वो देखो आगे, उनके पीछे वो बीएसएफ के डीजी साहब हैं, ये रुस्तम जी, ये बीएसएफ के डीजी साहब जब ये वार हुआ था, जंग हुआ था, और ये सभी बीएसएफ का सोल्जर। 92 बटालियन के ट्रूप्स ने ब्रिज को उड़ा दिया। বড় শোনো না করে দেখো তুমি গোটা বড় করে অনেক আগে করে और आगे बढ़ते जाओ। অন্য জয়ন্তী সূর্য প্রদর্শনী যে অনুষ্ঠান চলছে সেই উপলক্ষে আজকের যে অনুষ্ঠানের আয়োজক 78 বিএনপিএসএফ কে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমাদের এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনী দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। সার্বিকভাবে আমি যে কথাটা বলতে চাই, ये कश्मीर बॉर्डर है, राजस्थान, ये राजस्थान। हेलीकॉप्टर भी ऐसे करे जल्दी जल्दी States sheltered refugees from Bangladesh. With over 21,000 artifacts, photographs and memorabilia spread over 4 galleries, the Mukti Juddho Jadughar is not only a complete study of the protracted struggle of Bangladesh, including the armed 1971 Liberation War, but also highlights the country's unbreakable bond with India, which has its roots from much before the birth of Bangladesh. Victory was sealed with the bondage and friendship by the Government of India and People's Republic of Bangladesh, and also the people-to-people friendship, because many people in India on the other side of the border especially has rendered their cooperation and support to the refugees, to the freedom fighters. India's strong and everlasting synergy that began with the Mother Hearts, joint training activities, etc. During the year-long celebrations of Golden Jubilee of Liberation of Bangladesh, several programs are being organized. The Maitri Cycle Rally was flagged off on 10th of January 2021 and concluded after covering a distance of nearly 3,700 kilometers on the Indo-Bangladesh border on 17th of और बेनियान एक गमछा हथियार लेके अंदर चला गया मुक्ति बहने के साथ लड़ाई किया मिलके। कहीं कहीं एम्बुश भी लगाया, एक एम्बुश लगाया छानला सक्कर मारबारी, वहाँ 16 नौका पाकिस्तानी फौज आ रहा है, खबर मिल गया, एम्बुश लगाया, पूरा 16 नौका को ख़त्म कराया, इसमें मैं भी शामिल था। 1931 साले जब लड़ाई होगा उस टाइम मेरा उम्र था 15 साल। तो उस टाइम में आँखों से जो देखा की तो ऐसे शरणार्थी आया, EPR आया, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स बंगाली आया। उस टाइम हमारा गांव में मदद किया। हमारा तालाब एक तालाब था, तालाब के अंदर सब इकट्ठा होके तो भूखा था,
तो उस टाइम पूरा गांव से कलेक्शन करके थोड़ा रोटी चाल दे दिया उन लोग को। In fact, even today, almost every house along the Indo-Bangla border has some liberation war involvement story to recount. Many houses have international border pillars located in their compound, with one portion of their house in India and the remaining portion অনেক আগে করবে आगे बढ़ते ये फोटोग्राफ नंबर 46 देखिए, उसमें देखिए ये जो के रुस्तम जी हैं, जो ये अपना मानेक शाह को जानते हैं सभी, इंडियन आर्मी के जनरल थे उस टाइम, ऐसे सब जो मानेक शाह, वो देखो आगे उनके पीछे वो बीएसएफ के डीजी साहब हैं, के रुस्तम जी, ये बीएसएफ के डीजी साहब जब ये वार हुआ था, और ये सभी बीएसएफ का सोल्जर।